अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे नौजवान के बारे में जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर है। एक अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आया और पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, उसने एक जुमला कहा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जिसकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर है। वो नौजवान कौन है? आइए आप सुनिए। एक नौजवान जिसकी उम्र 14-15 साल की है, बाप का इंतकाल हो जाता है, वरासत में उसको एक बाग मिलता है और एक पंचक्की मिलती है। ये कहानी है मुल्क ईरान की। वो नौजवान उस बागीचे से अपना गुजर बसर करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बागीचे में एक बुज़ुर्ग आए, एक नूरानी चेहरे वाले आए। उस नौजवान ने उनकी इज़्ज़त की, उनकी तकरीम की, उनको सलाम किया और अपने बागीचे में प्यार से, मोहब्बत से उनको बिठाया और अंगूर का एक गुच्छा तोड़कर उनकी बारगाह में पेश किया। वो बुज़ुर्ग, वो नूरानी चेहरे वाले उस नौजवान से काफ़ी मुतासिर हुए। उनके एक्टिविटी को देखकर, उनके किरदार को देखकर, उनके अदब को देखकर काफ़ी मुतासिर हुए। आपने अंगूर खाया, पानी पिया और फिर अपने झोली से एक खल्ली यानी एक खाने का टुकड़ा अपने मुंह में चिबाकर उस नौजवान के मुंह में डाल दिया। जैसे उस नौजवान ने उस चीज़ को खाया, उस नौजवान के दिल की कैफियत बदल गई, उसके दिल की दुनिया बदल गई। लगाव दीन की तरफ होने लगा, अल्लाह रसूल की तरफ होने लगा और उस बागीचे से, उस पंचक्की से दिल उचाट होने लगा। उस नौजवान ने एक दिन फैसला किया कि इस बागीचे को बेच दिया जाए। उस नौजवान ने उस बागीचे को बेच दिया और उन पैसों को राह खुदा में खर्च कर दिया। यतीमों में, बेवाओं में, मिस्किनों में उन पैसों को लुटा दिया और दीन के रास्ते में निकल पड़े। ज़ाहिरी उलूम, बातिनी उलूम हासिल करने के बाद एक बुज़ुर्ग की बारगाह में पहुँचे, जिनके पास जाकर वो नौजवान मुरीद हुआ और अपने पीर की बारगाह में, अपने मुर्शिद की बारगाह में 20 साल तक रहे। 20 साल तक अपने पीर की, अपने मुर्शिद की जूतियाँ सीधी करते रहे, उनकी खिदमत करते रहे। फिर अल्लाह ने आपको वो मकाम अता किया, वो रुतबा अता किया, पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत आपको अता कर दी। ये कोई और नहीं, ये अताए रसूल, ख्वाजा खाजगान, फ़ख्र हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिनका मज़ार मुक़द्दस अजमेर शरीफ में वाक़े है। आपने देखा कि वो बुज़ुर्ग जो बाग में आकर आपसे मुतासिर हुए और खाने की कोई चीज़ चिबाकर आपके मुंह में डाली, वो कोई और नहीं, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आपके अदब व एहतराम को देखकर आपके ऊपर ऐसी नज़र डाली कि आपके दिल की दुनिया बदल दी। तो पता चला कि अदब, एहतराम इंसान को काफ़ी ऊंचाई तक लेकर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। हम भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के तालीमात पर अमल करते हुए बाअदब बन जाएं और अपने मुर्शिद की बारगाह में 20 साल तक खादिम बनकर रहे। अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया का मखदूम बना दिया। लुटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, लुटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम भी अपने बुज़ुर्गों की, अपने असातिज़ा की, अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत करें, खादिम बने, तो अल्लाह ताला हमें मखदूम बना देता है। यही ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा है। अल्लाह ताला ने आपको वो रुतबा अता किया, वो मर्तबा अता किया। अना सागर जैसे तालाब के पानी को एक कटोरे में जमा कर दिया और सब ने देखा कि जयपाल इतना बड़ा जादूगर, और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की एक नज़र ने उसे अब्दुल्ला बयाबानी वली कामिल बना दिया। रजब की 6 तारीख़ जिसमें आपका विसाल हुआ, जिसमें आपका उर्स पूरी दुनिया में अक़ीदतमंद लोग धूमधाम से मनाते हैं और लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ पहुंचकर आपकी बारगाह से इक्तिसाब फैज़ करते हैं। यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। यही ख्वाजा गरीब नवाज है, जिनके चरणों में, जिनके कदमों में पृथ्वीराज जैसे महाराजा अपनी पगड़ियां डाला करते थे। ये रुतबा, ये मर्तबा कैसे मिलता है?
ادب سے ملتا ہے، احترام سے ملتا ہے، اور اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی، اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مولا کریم ہم سبوں کو حضرت خواجہ غریب نواز کے تعلیمات پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا کو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔